सबने ज्वाइन कर लिया बेटा? यस सर। Guys, till now we have talked about simple benzene, right? Chapter's name is aromatic hydrocarbon, but हमने किसकी बात की बेटा? सिंपल बेंजीन की। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स में लेकर जाते हैं। इसमें जो होमोलॉग्स ऑफ बेंजीन बात करोगे ना, तो उसमें एल्काइल बेंजीन पिक्चर में आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? एल्काइल बेंजीन। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एल्काइल बेंजीन। ठीक है? एल्काइल बेंजीन में पॉपुलर एग्जांपल्स जो हैं, जो हमको पढ़ना है वो मेनली टॉलुइन है बेटा। ये इसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन। इसके अलावा जो हैं वो जाइलिन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था पहले भी। ये जाइलिन है, ऑल्दो इसको ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं, तो आप पैरा मेटा जाइलिन भी लिख पाओगे। इसके अलावा एक पॉपुलर कंपाउंड है जो हमने पहले भी किया हुआ है, याद करिए क्या नाम है बेटा? कोई गेस कर सकता है? एनीबॉडी? ठीक है, सो ये लिख लो, विल टॉक अबाउट टॉलुइन में। सर नया टॉपिक है ना अल्काइल बेंजीन। बेटा सबने कॉपी कर लिया था? इट गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माय साइड। सर यस नो सर। यस सर। मैंने केवल 3 एग्जाम्पल। मैंने बोला था कि हम लोग अभी एल्काइल बेंजीन का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो केवल सिंपल बेंजीन था। तो जो होमोलॉग्स ऑफ बेंजीन है, उसमें एक टॉलुइन पॉपुलर एग्जांपल है, और हमें मेनली टॉलुइन पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो आएगा डिस्कशन, जैसे जाइलिन का आ सकता है, ऑर्थोजाइलिन, ऑल्दो हमने पहले भी किया हुआ है इसका डिस्कशन, लाइक ओजोनलिसिस, याद करिए तो। और एक कंपाउंड है, इसको भी हमने पहले प्रिपेयर किया हुआ है, मेसेटिलीन। मैंने केवल इतना बोला था, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया हो तो पेज चेंज कर दूं मैं। सर वेट ओके। सर लास्ट वाली का नाम क्या है? मेसेटिलीन बेटा, MESITYLENE।
So done. तुमने कॉपी कर लिया? Yes, sir. तो इसमें फिर वही चीज है, प्रिपरेशन का तो हमने ऑलरेडी किया हुआ एक्चुअली प्रिपरेशन, तो नो नीड टू राइट एनी न्यू थिंग, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अभी तक आपको मिल गया होगा। फिर भी एक रिएक्शन है जिसका नाम है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन याद है बेटा सबको? Yes, sir. वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में वही है कि एक जैसे उसमें हम लोग क्या लेते थे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। आप Halide. ऐसे सोच, वर्ड्स रिएक्शन आपको मालूम है, वर्ड्स रिएक्शन दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड और इसमें सोडियम डाल दिया तो हमें आरआर मिल गया। ठीक इसी तरह से आप फिटिंग रिएक्शन सोचो। फिटिंग रिएक्शन में क्या सोचेंगे, दो एराइल हैलाइड ले लिया हमने और उसमें हमने इस तरह से रिएक्शन सोचा। ठीक इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो ये एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, ऑल्दो फिटिंग रिएक्शन डिफिकल्ट होगी बट हम दोनों को अगर मिला दें तो ये प्रोडक्ट बनाना इजी हो जाएगा। ये इसी को कहते हैं एल्काइल बेंजीन, या इसको एल्काइल एरीन भी बोल सकते हैं। बेटा बेंजीन तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, इसको हम जनरल मैनर में क्या बोल सकते हैं, एल्काइल एरीन, या आप एल्काइल बेंजीन भी बोल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेंजीन वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ Cl ले लिया, इधर CH3Cl ले लिया और इसमें सोडियम डाल दो, क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट टोलुइन मिल जाएगा। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी बेटा? No, sir. सर हम्म सर फिर अगर RX को हम एक्सेस में लेंगे तो फिर कौन मतलब साइमल्टेनियसली ओजाइलिन और मेजिटाइलिन भी फॉर्म होगा क्या आगे हाँ वापस? हाँ, वो सब साइड प्रोडक्ट्स तो सारे बनेंगे। ओके।
सर जिसका भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा ना। वो जो मैकेनिज्म पहले हम डिस्कस किए वही है। ओके रिमूव कर दें इसको। यस सर। यस सर। बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑलरेडी किया हुआ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर भी ऐसी पॉइंट के लिखना है इसलिए हम लोग ये लिख रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? सिंस प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, सो polyalkylation is a problem। क्या आप ये स्टेटमेंट समझ पाए बेटा? इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा कि जो प्रोडक्ट है, क्योंकि CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है तो बेंजीन को ज्यादा रिएक्टिव बना रहा है ये। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल ये बन गया मान, तो इसके पास ऑप्शन आ गया ना कि वो इस बेंजीन के साथ रिएक्शन करे या इसके साथ। तो किसके साथ वो प्रिफर करने लगता है? इसके साथ। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन एक प्रॉब्लम हो जाता है, जबकि हमको बनाना मान लीजिए मोनो सब्स्टिट्यूशन है। तो बेटर मेथड क्या है? वर्डस्मेटिक रिएक्शन। नहीं, better method is Friedel-Crafts acylation। लेकिन एसाइलेशन में तो भाई एल्काइल ग्रुप आता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो उसमें बोला जाता है फॉलोड बाय रिडक्शन। बाय लाइक क्लेमेंशन रिडक्शन। क्या आप समझ पाए ये पूरा हेडिंग? यस सर। यस सर। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे आपने बेंजीन रिंग लिया, इसमें CH3COCl डाल दो, AlCl3, और इसमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, ये भी अच्छी चीज हो जाएगी। तुमको जो चाहिए बस वही आप ग्रुप ले लो। ये आया, इसमें तुमने ZnHgHCl डाल दिया, तो तुमको क्या मिल गया? CH2CH3। समझ गया सारे बच्चे? कॉपी कर लो बेटा इसको। तो फ्रीडल क्राफ्ट डिसाइलेशन इज अ बेटर मेथड बिकॉज इसमें आपको पॉलीएल्काइलेशन नहीं होता, बिकॉज CO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एट द सेम टाइम देयर इज नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, रीअरेंजमेंट नहीं होता। दोनों आप इसमें बेनिफिट्स लिख लीजिएगा। सर आपने लास्ट में कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया? लास्ट में क्या किया बेटा? सर आपने क्या बोला, क्या करना था? मैंने बोला कि इसके बेनिफिट्स आप जरूर लिखिएगा। सेकेंड मेथड के दो बेनिफिट्स हैं इसमें, कि इसमें पॉलीएल्काइलेशन नहीं होता, पॉलीएसाइलेशन नहीं होता, एक से ज्यादा बार ग्रुप की रिएक्शन नहीं होती है। दूसरी चीज इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। ओके सर। सर पर वो असाइलेशन में भी प्रोडक्ट तो बेंजीन से ज्यादा ही रिएक्टिव होगा ना, तो फिर ज्यादा नहीं होगा बेटा, CO ग्रुप लगाए ना डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, तो वो ड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
अच्छा ओके। हाँ वो सब हाईलाइट करिए नोट्स में, हाँ, क्योंकि पता नहीं क्या वो ऑप्शन में लिख कर दे दे थेरेटिकली और आपको सारा कुछ आता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपने वो कहीं लिखा ही नहीं था, तो आप भूल जाओ। सर आपने क्या बोला था, वाई इज इट नॉट मोर रिएक्टिव? कोई हेल्प करेगा बेटा इसकी? एनीवन? because the C double bond O is an electron withdrawing group, so then electron density decreases over the benzene ring. गॉट इट, थैंक्स। वेरी गुड। सर यस। सर तो इस मेथड से टॉलुइन भी बनाना मुश्किल ही होगा ना, क्योंकि सर उसमें फॉर्मुलेशन लगेगा जो ऑलरेडी नहीं होता। क्या चीज हो जाएगा? सर फॉर्मुलेशन लगेगा ना इसके लिए, टॉलुइन बनाने के लिए। टॉलुइन नहीं नहीं, एल्काइल बेंजीन जनरल मैनर में मैं बोल रहा था। ओके सर। सर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में सर पॉली अल्काइलेशन मतलब एक एक एच हटते जाएगा और बेंजीन लगते जाएगा ना? नहीं नहीं, पॉली एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप आके लग रहे हैं बेंजीन में। अच्छा ओके सर। बेंजीन का एल्काइलेशन हो रहा था, तो बेंजीन का पॉली एल्काइलेशन का क्या मतलब हुआ कि एक मिथाइल ग्रुप आया, उसने बोला कि नया मिथाइल ग्रुप और लेकर आओ और मेरे ऑर्थो और पैरा पे लगाओ, वहां लगा। ठीक है ना, इस तरह से वो पॉली एल्काइलेशन मूव करता है। ओके सर। सर पॉली एल्काइलेशन नहीं होगा के अलावा क्या एडवांटेज बोला आपने? रीअरेंजमेंट, ओके सर। नो रीअरेंजमेंट इन एसाइलेशन। सर वो सी डबल बॉन्ड के बाद क्या लिखा है राइट साइड में? ये Cl लिखा है, राइट साइड में CH3 लिखा है, एकदम राइट।
तुमने लिख लिया? यस Yes, sir. फिर हमने एक मेथड किया था जिसमें बेंजीन भी बन रहा था और एल्काइल बेंजीन भी, वो था बाय एरोमेटाइजेशन। कैन यू रिकॉल? यस सर। तो इसमें बस इतना लिख लो, ऑलरेडी डन। फिर हमने एक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कर सकते हैं बेटा। जैसे लेटस से आपको ये एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, इसमें आप Mg डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर इसमें क्या डाल दो? H2O डाल दो तो उसका H वो ले लेगा, बन गया। एनी कंफ्यूजन? बाय एरोमेटाइजेशन के बाद क्या लिखा है आपने? ऑफ नॉर्मल एल्केन। सर वो रिएक्शन मैकेनिज्म में कराया था ना एरोमेटाइजेशन? नहीं बेटा, एल्केन चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म में भी Okay, कराया okay. होगा। एल्केन चैप्टर में मेनली हमने किया, प्रॉपर्टीज में। सर वो सेकंड वाला बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डन सर। सर एक मिनट। एक मिनट। Sir, done. हो गया? यस सर यस सर। चलो एक दो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको देता हूँ, मतलब प्रिपरेशन मेथड ये, बट रादर देन जस्ट टेलिंग यू डायरेक्टली इट विल बी बेटर कि मैं क्वेश्चन को के फॉर्म में उसको कुछ फ्रेम करके आपको दूं तो आप दिमाग भी लगाओगे। सब कुछ पहले किया हुआ है बट वो डायरेक्ट देने में मजा नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने नोट्स को रिफर करिए, अपना दिमाग यूज करिए और ट्राई टू गेट द आंसर, परहैप्स यू विल गेट द आंसर। और जरा अपने केमिस्ट्री ग्रुप में आंसर डालिएगा। सर सब तरह से ये मेन मेथड ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रेपरेशन ही कंटिन्यू है, राइट? करना है, मेन प्रोडक्ट्स वहाँ मेन प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करना है, साइड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे साथ में। चलो ये आंसर बताओ बेटा। कोई बीच में कुछ बोल रहा था, सर दिस इज अंडर मेथड ऑफ प्रेपरेशन ओनली, राइट? वो सब उसी में आया, अभी अभी सब उसी का पार्ट है। बट सिंस वी हैव ऑलरेडी डन दैट तो वो डायरेक्ट करने में आपके दिमाग को कुछ लग नहीं रहा है, वो फिर रट्टा वाला होता है। तो आप थोड़ा दिमाग यूज करिए, पुराने नोट्स यूज करिए। और आपको ये मैं बता नहीं रहा हूँ कहाँ पर बताया मैंने ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं लिखाया हुआ है।
जैसे ही आपको आंसर आता है प्लीज आप सेंड करिए बेटा इंस्टीट्यूट में। हो पा रहा है? यस सर। यस सर। तो भेजिए बेटा।
वेरी गुड दिशा। और लोगों को नहीं आ रहा है क्या बेटा? अपूर्व वेरी गुड। देन निरंजनी वेरी गुड। Shell very good. You do answer बेटा। सर 1 मिनट। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। प्रतिभाज वेरी गुड, यश वेरी गुड। देखिए बहुत सिंपल है। एसएनएचसीएल क्या करता है बेटा? रिडक्शन ऑफ NO2 इनटू NH2। जो भी एरोमेटिक NO2 होता है उसको NH2 में कन्वर्ट। इसका मतलब ये क्या होगा? कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का मैं।
NO2 के बदले NH2 लिख दो और कुछ नहीं। फिर NaNO2HCl क्या करता है बेटा? डाइसोनियम याद है? ये इसका कुछ नहीं होगा। H3PO2 क्या करता है? इस N2 को हटा देता है, सीधे सीधे बस बेंजीन बच जाता है। देखो टोलेन प्रिपरेशन हो गया। मतलब वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मैंने दे दिया। तो जिन जिन लोगों ने ये आंसर प्रोटेक्ट किया है, वेरी गुड बेटा। इसको रिमूव कर दें। सबने लिख लिया है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, एक और क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देता हूँ। Get the answer quick. पा रहा है ये? यस। सर NaOH स्लैश CaO अपॉन हीट सर क्या करता है, कुछ हिंट दे सकते हैं एक बार? NaOHCO एल्केन चैप्टर देखो, एल्केन प्रिपरेशन में देखो मिलेगा। हार्डली 5-6 प्रिपरेशन मेथड्स होंगे, उसमें ये मिलेगा एल्केन प्रिपरेशन। सेम Okay, लिए
हो गया बेटा? देखिए ये जो CN होता है ना, ये एक एसिड डेरिवेटिव का काम करता है। तो आप याद करो, मैंने आपको लिखाया था कि कोई भी एसिड डेरिवेटिव अगर उसका आप कार्बोक्सिलिक हाइड्रोलिसिस एसिड में बदल कराओ, जाता है। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या मिल जाएगा? यू गेट COH CH3, फिर COH NOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, COONA। इसका कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। यस। तो बस उसमें तो खाली CO2 अलग हो जाता है। देखो ये आंसर आ गया। इसको भी कॉपी कर लो बेटा, जिसे नहीं आया। सर यस। सर आपने पिछले 5-10 मिनट में कोई इंस्ट्रक्शन दिया क्या? सर मेरा वाईफाई ड्रॉप हो गया था। इंस्ट्रक्शन तो मैंने ऐसा कुछ नहीं, केवल सोल्यूशन ये लिखा है। ओके सर। सर एसिड डेरिवेटिव की बात क्या लिखा आपने? क्या चीज? हाइड्रोलिसिस सर। सर एसिड डेरिवेटिव की बात। एसिड डेरिवेटिव RCOCl RCN RCOR RCOR, मतलब जितने भी आपके वो RCO वाले ग्रुप हैं वो, और RCN, ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं। इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
रिमूव कर दें बेटा इसको। यस। गाइस एक रिएक्शन अगर आप रिकॉल करें, हम लोगों ने पढ़ा था एल्काडाइन में, डील जेल्डर रिएक्शन, क्या याद आ रहा है? यस सर। यस। sir. सो विल ट्राई टू प्रिपेयर, क्योंकि ये सब देखिए कोई ऐसा प्रिपरेशन मेथड कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन करके फिक्स्ड नहीं, वो कोई बोर्ड एग्जाम में आपको 2-3 रिएक्शंस होती हैं प्रिपरेशंस की, 2-3 प्रॉपर्टीज की, लेकिन यहाँ क्या होता है हम लोग अलग अलग रिएक्शंस का जो यूज करके नया प्रोडक्ट बन, वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। तो वो हम यहाँ पर इस तरह से, ये जरूरी नहीं कि जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ किसी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाए प्रिपरेशन मेथड करके लिखा हुआ, बट यहाँ पर हम इसको प्रिपरेशन मेथड में लिख रहे हैं, बिकॉज हमको जितना वो ब्रॉड सेंस में हम इसको पढ़ पाएंगे उतना एग्जाम में इजी होगा अपने लिए। तो यूजिंग डील जेल्डर रिएक्शन, तो उसमें जैसे ये आपने पढ़ा हुआ था है ना, ये तो इसमें आपका ये प्रोडक्ट मिल गया इस तरह से। अब ये जो है ना, इसमें अगर आपने पलेडियम के साथ इसको हीट कर दिया, या सल्फर के साथ, या सेलेनियम के साथ, तो इसको कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। अब ये फ्यूचर के लिए याद रखना, डीहाइड्रोजनेशन। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो डीहाइड्रोजनेशन करके डबल बॉन्ड आ जाता है, और अगर वो बेंजीन रिंग की पॉसिबिलिटी है तब ये डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस परफेक्ट होता है, यानी कि इनको मेनली आप जहां देखोगे वो डिहाइड्रोजनेशन करके इस तरह एरोमेटिक बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसको भी आप कॉपी कर लो बेटा। अब जैसे इसमें एक और रिएक्शन मैं वो भी लिख देता हूँ चाहे तो, जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ, आप उसको कर लो। इसका ए ZnHgHCl डाला, बी, और फिर इसमें मैंने डाल दिया मान लीजिए पलेडियम और हीट कर दिया तो सी। तो यहाँ ABC बताइए बेटा, इट विल बी इजी फॉर यू, कोशिश करिए। बताइए फटाफट आ रहा है कि नहीं। सर जो आपने रिएक्शन लिखा इसमें सेकंड स्टेप क्या लिखा है आपने? इसका बेटा रिएक्शन का सेकंड स्टेप क्या है? डीहाइड्रोजनेशन उसको बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। तो उसके लिए सल्फर के साथ हीट करते हैं, कभी सेलेनियम के साथ हीट करके देगा, उसको याद रखना, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, ठीक है।
सर वो पीए पैलेडियम है। पीडी पैलेडियम है। ओके सर। आप आ रहा है राइट में जो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है। यस सर। यस सर। यस सर। देखिए बेटा, सेम आपको करना है, कोई खास डिफरेंस नहीं लाना था। सीधे सीधे यहाँ आप ए बना दीजिए, बस ऐसा दिखाई देगा ए आपका, है ना। एक्स्ट्रा CHO लगा हुआ है, और ये ZnHCl डालने से क्या हो जाएगा बेटा, CHO का रिडक्शन। एस्टर बन गया। और ये तो डिहाइड्रोजनेशन के लिए और वो एरोमेटिसिटी के लिए मेनली यूज होता है, तो लो हो गया आंसर, टॉलुइन बन गया। इसको कॉपी कर लो बेटा। ये सब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में आप बिना प्रैक्टिस के घर पे आप इसको नहीं आप स्ट्राइक करता है आपको। और कोई बोर्ड एग्जाम जैसा तो आने वाला नहीं है आपके एग्जाम में कि एग्जैक्टली आप जैसा पढ़ के जा रहे हो वही एग्जाम में, उसमें चेंजेस करता है, तो उसके लिए अपने को रेडी होना है। रिमूव कर दें ये पेज बेटा। यस सर। यस। एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, ऑल्दो उसकी अभी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको कहते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। हो सकता है कहीं पर मैंने आपको लिखाया हो, ये ऐसा कोई बहुत अभी के लिए इतना वो नहीं है। ये एक्चुअली एल्डिहाइड में हम पढ़ते हैं। इसका अगर CO + HCl, ये टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है, आपके एग्जाम वाला है, ठीक है। सो इसमें आपको मिलता है सीधे सीधे CHO, ये बेंजल डिहाइड, याद है ना फॉर्मुलेशन मैंने कहा था टफ होता है, तो ये एक रिएक्शन है जो पॉपुलर है, गैटरमैन कोच रिएक्शन।
अब अगर तुम इसका ZnHgHCl के साथ रिएक्शन फर्दर दिखा दो, क्लेमेंशन रिडक्शन, ये अपने को पहले से ही आता है, आई विल राइट CS3। तो ऐसे ही बस प्रिपरेशन मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख लो, और इसमें ज्यादा कुछ खास लिखना है। कॉपी दिस, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क बेटा। तो बेंजीन प्लस CO है कि CU है? CO। ओके सर। सर वो रिएक्शन का नाम क्या है? गैटरमैन कोच रिएक्शन बेटा, ओके गैटरमैन सर। कोच। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ये सारी रिएक्शंस एक्चुअली प्रिपरेशन मेथड्स को कंप्लीट करती हैं। अब प्रॉपर्टीज पे ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रॉपर्टीज रिलेटेड पढ़ा नहीं है, ये सारी की सारी रिएक्शंस एक्चुअली बेंजीन रिंग वाली है, तो इतना कोई इशू नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज में आज हमने बहुत सारी थियरी वाला पार्ट एक्चुअली किया हुआ है, तो इतना ज्यादा कुछ मैं आज आपको नहीं और बताऊंगा, थोड़ा और पार्ट कर लेते हैं फिर आपको मैं रेस्ट करने दूंगा। जस्ट फोकस ऑन दिस कंपाउंड, ये टोलुइन। सो मैं जस्ट टोलुइन का एग्जांपल आपको लेके दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो टोलुइन में अगर आप ध्यान से देखोगे देयर आर टू पार्ट्स, एक तो ये बेंजीन रिंग है और एक ये है एल्काइल पार्ट। मैं जनरल मैनर में एल्काइल लिख रहा हूँ, ये मिथाइल पार्ट है ना। सो इस पे इसको हम बोलते हैं टू साइड्स फॉर अटैक। So what kind of reagent you will select, that depends upon the site, कि किस साइट पे आपको अटैक कराना है, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपको क्लोरीनेशन कराना है इस पार्ट का, तो आपको एल्केन वाली रिएक्शंस का जो क्लोरीनेशन था उन कंडीशंस को लेना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट क्लोरीनेशन ऑफ दिस बेंजीन रिंग देन यू हैव टू टेक द कंडीशंस ऑफ वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इसमें लिख देते हैं कि टू साइड्स ऑफ अटैक में वन बेंजीन, और इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मिल। ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं होगा उसमें, बट मेनली हम वही करते हैं बेंजीन रिंग में। दूसरा क्या है, एल्काइल पार्ट। तो इसमें मेनली क्या करते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। याद करिए, मेनली गैस फेज रिएक्शन हो जाता है इसमें, है ना। दो ये हो गए। अब मान लीजिए कि उसने आपको ये दे दिया, तो इट इज इजी फॉर यू टू प्रिडिक्ट आंसर। Cl2 दिया हुआ या H लिख दिया, तो क्या कर दोगे आप,
CH2 एक्सेस में दिया तो CCl3 कर दोगे। फिर इसमें मान लीजिए उसने SO2Cl2 दे दिया तो भी वो वही वाली रिएक्शन है, ऑलरेडी सब किया हुआ बेटा। इसमें उसने NBS मान लीजिए दे दिया तो भी क्या करोगे आप, वही रिएक्शन कर दोगे। तुम्हें कुछ और सोचना ही नहीं, सीधे सीधे तुमको यहाँ पर ये करते चले जाना। ठीक है, अभी मान लीजिए कि उसने जो है ऐसा लिख दिया 2 मोल्स Cl2, तो क्या कर दोगे आप बेटा, CHCl2 बना दोगे। 3 मोल्स कर देगा तो क्या कर दोगे, CCl3 बना दोगे। अब अगर आप सोचो इसको और फर्दर कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में देना होगा तो क्या कर सकता है वो, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा या NaOH के साथ रिएक्शन दिखा देगा, राइट। ये आपको, या फिर वो दे देगा एक्वस KOH, तो आप सब्स्टिट्यूशन दिखा दोगे सीधे सीधे। दैट मीन्स यहाँ पर आपका CH2Cl के बदले OH आ जाएगा। इसमें क्या करोगे, एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएगा। मान लीजिए इसका मैंने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराया, सेम कार्बन पे 2 OH क्या होता है, एक H2O बाहर हो जाता है। इसमें क्या होगा, इस पे भी लेटर से आपने एक्वस KOH डाल दिया, सो 3 OH एक ही कार्बन पे, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्या होगा, एक H2O बाहर कर दो, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड आंसर आ गया। क्या ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए बेटा? Yes. यहाँ से आप कॉपी कर लो। तो हमने एक पार्ट अभी आज किया हुआ है और दूसरा पार्ट हम बाद में करेंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से कॉपी करो। ये एल्काइल वाले पार्ट के लिए रिएक्शन हमने की है, ठीक है। सर कॉपी करके लीव कर सकते हैं? क्या बेटा? कॉपी करके लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ, लीव कर लो, कोई बात नहीं। सर यस बेटा। सर वो 3 मोल जो वाला वापस एक्सप्लेन कर दोगे? 3 मोल्स ना, एक एच हटाया 1 मोल यूटिलाइज हो गया, दूसरा एच हटाया 2 मोल यूटिलाइज हो गया, तीसरा एच हटाया 3 मोल यूटिलाइज हो गए। CCl3 बनी, इसमें एक्वस KOH डाला तो तीनों ClOH से रिप्लेस हो जाएंगे। 3 OH एक कार्बन पे अनस्टेबल है, उसमें से एक H2 हटा दो तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ओके। Those who have copied they can leave, no issues.